नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम जरा बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। फतेहाबाद में जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है और जो प्रक्रिया चल रही है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, मतलब एक अंदरूनी मामला सामने आया है और सबसे बड़ी बात आप सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। जिला अध्यक्ष के एक पद के लिए 68 आवेदन आए हैं। 68? जी हाँ, ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है। तो अब सवाल यह है कि पार्टी इतने सारे लोगों में से चुनेगी कैसे? हाँ, यहीं पर पार्टी का जो आला कमान है, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उनके निर्देश काम आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा, सीधे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। जी, ये कैसे होगा? कोई टीम वगैरह भेजी है? बिल्कुल। इसके लिए AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने एक ऑब्जर्वर वामशी चंद्र रेड्डी उन्हें फतेहाबाद भेजा है। इनका काम यही होता है कि ये जाएं, सबसे मिलें, बात करें और एक तरह से जमीनी हकीकत का पता लगाएं कि कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। तो ये वामशी चंद्र रेड्डी जी कब और कहाँ मिलने वाले हैं कार्यकर्ताओं से? कुछ शेड्यूल है इसका? जी, शेड्यूल तय हो गया है। ये 17 जून से 19 जून तक 3 दिन अलग अलग जगह पर बैठकें करेंगे। 17 जून को सुबह 10 बजे वो टोहाना में है, मिनी बाईपास पर होटल पैराडाइज में। ओके, 17 को टोहाना। जी, फिर 18 जून को रतिया में, होटल इंपीरियल में और 19 जून को सुबह 10 बजे फतेहाबाद शहर में श्री राम सेवा समिति धर्मशाला में। अच्छा, और ये अकेले ही होंगे या इनके साथ और भी लोग हैं ऑब्जर्वर टीम में? नहीं, इनके साथ 3 और लोग हैं, राहुल मक्कड़ जी, अतर सिंह सैनी जी और सत्यवीर सिंह पहलवान जी। ये भी सहपर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे। 4 लोगों की टीम है मतलब। हाँ। पर 68 उम्मीदवार और फिर सबसे सीधे राय लेना, ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब इतने सारे लोगों की राय लेना, फिर उसमें से किसी एक नाम पर पहुंचना। देखिए, ये बात तो है, 68 दावेदार होना। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये दिखाता है कि हाँ, पार्टी में पद के लिए आकर्षण है, लोग आगे आना चाहते हैं, शायद पार्टी सक्रिय है वहां। हाँ, ये तो पॉजिटिव बात हुई। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी या थोड़ी खींचतान की तरफ भी इशारा कर सकती है ना? तो पर्यवेक्षकों के लिए ये चैलेंज तो है कि वो सबकी सुने, निष्पक्ष रहें और सही फीडबैक ऊपर तक पहुंचाएं। हाँ, वो संतुलन साधना तो मुश्किल होगा ही। और क्या इस तरह की मतलब सीधी बातचीत से हमेशा सबसे सही या सबसे काबिल व्यक्ति ही चुना जाता है? ऐसा होता है क्या? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि हमेशा सबसे सही ही चुना जाता है। कई बार होता है कि जिसका गुट ज्यादा मजबूत है या जो अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाता है। हाँ, जिसका पलड़ा भारी हो। बिल्कुल, वो शायद पर्यवेक्षकों को ज्यादा प्रभावित कर ले। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया का जो मकसद है वो ये है कि कम से कम जमीनी कार्यकर्ता की आवाज तो ऊपर तक पहुंचे, सिर्फ दिल्ली में बैठकर फैसला ना हो जाए। और इससे पार्टी को भी स्थानीय मुद्दे, कार्यकर्ताओं की उम्मीदें, वो सब समझने का मौका मिलता है। समझ गया, एक तरह से जमीनी नब्ज टटोलने की कोशिश है। जी हाँ। अच्छा, और ये सारी जानकारी हमें मिली कहाँ से? मतलब इसका सोर्स क्या है? ये जानकारी कांग्रेस के जो स्थानीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं तरसेम शर्मा जी, उन्होंने ही दी है और वही इन बैठकों की सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब संक्षेप में अगर कहें तो फतेहाबाद कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद के लिए 68 लोग लाइन में हैं और पार्टी आलाकमान ने ऑब्जर्वर भेजे हैं जो 17, 18, 19 जून को टोहाना, रतिया और फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय लेंगे, फिर शायद फैसला होगा। बिल्कुल सही। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि क्या राजनीतिक दलों में ये जो तरीका है, मतलब ऊपर से निर्देश और नीचे से राय शुमारी का ये मिला जुला मॉडल, क्या ये भविष्य में नेतृत्व चुनने का एक ज्यादा प्रभावी तरीका बन सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि फतेहाबाद का ये प्रयोग कितना सफल होता है और क्या इसका असर पार्टी की मजबूती पर पड़ता है या फिर ये सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।